तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आपने क्वेश्चन देखा, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब ढूंढ रहे होंगे और खास तौर से एयरलाइन में, तो डेफिनेटली आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि एयरलाइन का जो स्टाफ होता है, जब एयरलाइन में जॉब मिलती है तो आपको अदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं अपने कई सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपसे रूबरू होता हूं और बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है, आपको फ्रॉड से बचाता हूं। जब भी कोई नई वैकेंसी आती है उसका अपडेट इंस्टेंटली देता हूं और उसमें अप्लाई कैसे करना है ये भी बताता हूं। तो इसी तरह के वेरी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, एयरलाइन में जॉब पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल में ऑल पे जरूर क्लिक करें। पॉइंट नंबर 2, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं, फ्रॉड से बचे, जालसाजू से बचे। पॉइंट नंबर 3, कोई डाउट, कोई इशू, कोई परेशानी हो तो मुझे मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट करें या फिर मुझसे जुड़ें मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं केबिन क्रू के लिए, अब आप पूछेंगे ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। दोस्तों, अगर नॉर्मली बात करें तो ग्राउंड स्टाफ के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट, और आपकी एज होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स, और केबिन क्रू के लिए आप मिनिमम 12th पास होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स। एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है और ये आपको जो डिटेल्स हैं 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कि अदर फैसिलिटीज क्या मिलती हैं अगर आपका सिलेक्शन एयरलाइन में हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि एयरलाइन में आपको बेसिक फैसिलिटीज क्या मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप एयरलाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन एयरलाइन में हो जाता है, तो फैसिलिटीज जो होती हैं वो एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करती हैं, लेकिन कुछ कॉमन बेनिफिट्स हर एयरलाइन में होते हैं और उसमें से सबसे जो बड़ा और ग्लैमरस बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को फ्लाइट टिकट्स फ्री मिलते हैं। फ्री इन द सेंस, जैसे आप कहीं से कहीं जा रहे हैं तो आपके फ्लाइट टिकट, एक नॉर्मल आदमी को, एक बाहर कोई अगर टिकट कटाता है, फ्लाइट का टिकट लेता है और उसको अगर 5000 पड़ता है, तो एज एन एयरलाइन स्टाफ ये चार्जेस आपको एयरलाइन में 500 से 1000 या 1200 तक वेरी कर सकते हैं, जो कि एयरलाइन टू एयरलाइन और एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वेरी करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें कितने लोग आपको नॉमिनेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हर फैसिलिटीज एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की टॉप एयरलाइन, एशिया में अपने सफलता का डंका बजाने वाली एयरलाइन के बारे में, तो वहां पे ये क्वांटिटी अभी आपको 1+5, यानी कि आपके अलावा आपके फैमिली के 5 मेंबर्स को आप उसमें ऐड कर सकते हैं और ये एडिशन साल में आपको एक ही बार कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शंस तब होते हैं जब आपकी शादी होती है, जब आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, तो ऑब्वियसली उनको ऐड करने के लिए आपको एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये जो सबसे पहली और सबसे जो बड़ी बेनिफिट रही, ये बात हुई उसकी, यानी कि आपको फ्लाइट का टिकट मिलता है। कितना मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, जो कि कॉमन सभी लोग पूछते हैं, सर छुट्टियां कितनी मिलती हैं। दोस्तों, PLCL यानी कि प्लान्ड लीव, कैजुअल लीव और आप बीमार हो गए, उन सब बातों को अगर हटा दिया जाए तो सारी चीजों को लेकर ऑन एन एवरेज आपको पूरे साल में कम से कम 1 महीने की छुट्टी शायद मिल जाती है। फिर बता रहा हूं, ये डिटेल्स आपको एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी कर सकते हैं। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो कि मैंने आपको बताया फ्लाइट टिकट का। दूसरा आपको मैंने हल्का सा एडिशन दिया छुट्टियों के बारे में, और तीसरा हम आ जाते हैं सैलरी के बारे में, जो सभी पूछते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, एयरलाइन टू एयरलाइन ये सारी फैसिलिटीज वेरी करती हैं, लेकिन एज अ ग्राउंड स्टाफ जो आपकी एवरेज सैलरी होती है, यानी कि महीने के आखिरी में जो आपके मोबाइल पर टिंग मैसेज आता है और आप जिसे आप देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो सैलरी लगभग 18,000 के आसपास हो सकती है, जो कि अगेन आपकी क्वालिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेशन और किस एयरलाइन में आप काम कर रहे हैं उस पर वेरी करता है, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही आपको एक इन्वॉल्वमेंट और भी मिलता है। लवली पैसेंजर्स होते हैं, अच्छे कलीग्स होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, कूल इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हाँ, प्रेशर भी होता है। फ्लाइट आती है, आपको उसको 20 से 25 मिनट में डिपार्ट करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन। वैसे ये आपको जो डिपार्चर का टाइम होता है, ये अराउंड 25 मिनट्स के आसपास का होता है। दोस्तों, एक बात इसमें और भी आ जाती है कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए जब भी जाते हैं तो ये टिकट
प्योरली एयरलाइन के साइड से होता है। यानी कि अगर आपको एयरलाइन भेजती है कहीं ट्रेनिंग के लिए तो उनका जो ट्रेनिंग का बेस होता है, कुछ एयरलाइंस का दिल्ली है, कुछ या फिर ऐसे कहें मैक्सिमम जो एयरलाइंस हैं उनका जो बेस है ट्रेनिंग का वो दिल्ली में है, कुछ एयरलाइंस का बेंगलोर में भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां जो ट्रेनिंग का एक्सपेंस होता है, आने आने का जो टिकट है वो एयरलाइन देती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको होटल जाने के लिए जो कैब होती है वो आपको होटल के साइड से प्रोवाइड की जाती है और वो होटल भी बुक होता है एयरलाइन के साइड से। यानी कि आपको पूरा केवल ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है और जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आपकी ट्रेनिंग है उसे पूरा करना है और उसमें पास होना है। बड़े कूल की जिंदगी होती है तब तक जब तक कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। एक और बेनिफिट जो शायद मैं बताना भूल रहा था और वो ये है कि वहां का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया वाला होता है। पार्टीज, शार्टीज, लेट नाइट पार्टीज, वीकली पार्टीज, मंथली पार्टीज, पिकनिक, और ये डिपेंड करता है आप किस एयरलाइन में काम करते हैं, किस एयरपोर्ट पे काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात आपके जो इन्वायरमेंट है, आपका जो इन्वायरमेंट है एयरपोर्ट का, आपके जो सीनियर्स, आपके लीडर्स, आपके मैनेजर्स किस थॉट के हैं, और जो एयरलाइन है, जो कंपनी है, उसकी सोच क्या है। वैसे आपको क्या लग रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत? सही है तो हाँ लिखिए और गलत है तो ना लिखिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।